रिच डैड पुअर डैड। इस चर्चा में हम रॉबर्ट कियोसाकी की किताब के वेल्थ बिल्डिंग सीक्रेट्स डिकोड करेंगे। कोई अमीर कैसे बनता है? 9 साल के कियोसाकी के इसी सवाल ने एक शानदार आर्थिक सफर की शुरुआत की। चलिए आगे बढ़ते हैं। कहानी के दो पिताओं की आर्थिक सलाह एक दूसरे से बिल्कुल अलग और दिलचस्प थी। पहला नियम, आम लोग पैसे के लिए काम करते हैं और कर्ज चुकाने के अंतहीन जाल में फंस जाते हैं। अमीर लोग इस चूहे दौड़ से बचते हैं। वो पैसे के लिए नहीं, बल्कि पैसा उनके लिए काम करता है। दूसरा नियम, स्कूल अक्सर फाइनेंशियल शिक्षा नहीं देते, इसीलिए लोग 9 से 5 की नौकरी में फंसकर रह जाते हैं। और यहाँ आता है सबसे जरूरी कॉन्सेप्ट। एसेट या संपत्ति वो होती है जो हमारी जेब में पैसा डालती है। इसके उलट लायबिलिटी जेब से पैसा निकालती है। इसीलिए अमीर हमेशा एसेट खरीदते हैं और अपनी लायबिलिटीज कम रखते हैं। तीसरा नियम, नियमित नौकरी करना ठीक है, लेकिन इसके साथ साथ अपना खुद का व्यवसाय या एसेट बनाना बेहद जरूरी है। मैकडॉनल्ड्स का असली बिजनेस क्या है? रे क्रॉक ने एक MBA क्लास में ठीक यही चौंकाने वाला सवाल पूछा था। जवाब बर्गर नहीं, रियल एस्टेट था। फ्रेंचाइजी की जमीन खरीदना ही मैकडॉनल्ड्स को एक विशाल रियल एस्टेट साम्राज्य बनाता है। चौथा नियम, पुअर डैड को नौकरी की चिंता थी, लेकिन रिच डैड का फोकस हमेशा नई स्किल्स सीखने पर रहा। एक टैलेंटेड और उच्च शिक्षित पत्रकार तब बेहद नाराज हो गई जब उसे सेल्स ट्रेनिंग लेने की सलाह दी गई। यहाँ अहम बात यह है कि सेल्स जैसी जरूरी स्किल्स के बिना अकेले टैलेंट का कोई खास फायदा नहीं होता। पांचवा नियम, फाइनेंशियल ज्ञान होने के बावजूद कुछ मनोवैज्ञानिक दीवारें लोगों को असली दौलत बनाने से रोक देती हैं। आइए देखें कि डर, संदेह, आलस, बुरी आदतें और अहंकार दौलत बनाने में सबसे बड़ी रुकावट कैसे बनते हैं। पहली रुकावट है डर। पैसे खोने का डर सबको होता है, लेकिन अमीर लोग विफलता का सामना अलग करते हैं। दूसरा है संदेह। शक के कारण लोग शुरुआत नहीं करते और हजारों सुनहरे अवसर हाथ से फिसल जाते हैं। तीसरा है आलस। अजीब बात है कि पैसे के लिए लगातार काम करना भी असल में आलस ही है। चौथी रुकावट, बुरी आदतें। रिच डैड हमेशा कोई भी बिल चुकाने से पहले अपना निवेश अलग निकाल लेते थे। पांचवी रुकावट है अहंकार। बड़े आर्थिक नुकसान से बचने के लिए ईगो किनारे रखकर नई चीजें सीखना बिल्कुल जरूरी है। तो ये रहे वो 5 अहम नियम जो कियोसाकी ने 30 सालों में अपने रिच डैड से सीखे थे। अंत में सोचिए, क्या आज की कमाई कोई एसेट बना रही है? ये सवाल हमारे पैसों की दिशा पर रखता है।